गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 मई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। आज का प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 कहां आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है गांधीनगर में, बी मुंबई में, सी नई दिल्ली में, डी बंगलुरु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। हाल ही में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 ये 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कौशल प्रतियोगिता 15 से 18 मई तक चलेगी तथा 21 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल का परीक्षण करेगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार एयर ड्रॉप करके आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का फील्ड परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है आगरा, सी है अयोध्या, डी है वाराणसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आगरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार एयर ड्रॉप करके आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का फील्ड परीक्षण किया गया। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में संयुक्त टीम ने बैटल फील्ड के हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया। दैवीय आपदा हो फिर युद्ध का मैदान, अब किसी भी दशा में लोगों को त्वरित उपचार मुहैया करा के जिंदगी बचा जा सकेगी। भीष्म प्रोजेक्ट को रक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। विमान से 1500 फीट से अधिक दूरी से पोर्टेबल अस्पताल को 2 पैराशूट के समूह से जमीन पर उतारा गया। क्यूबनुमा अस्पताल महज 15 मिनट में बनकर तैयार हो गया और यह वाटरप्रूफ और बेहद हल्का है। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने विश्व महिला एकल रैंकिंग के शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? ऑप्शन है श्रीजा आकुला, बी अमिता दास, सी अश्वनी घोरपड़े, डी मनिका बन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनिका बन्ना। मनिका बन्ना भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी में विश्व महिला एकल रैंकिंग के शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पहली बार है कि कोई भारतीय महिला शीर्ष 5 एकल रैंकिंग में पहुंची है और यह किसी भारतीय एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रैंक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, बी नासा, सी इसरो, डी रॉसकॉस्मॉस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की घोषणा किया है। नासा द्वारा फ्लोट परियोजना के तहत
ये बनाया गया है। नासा ने एक बयान में कहा है कि परिवहन प्रणाली 2030 के दशक में एक अस्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। बुलियन मार्केट वह होता है जहां व्यापारी सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं का लेन देन करते हैं, जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच एवं वायदा बाजार, नीलामी बाजार में प्रत्यक्ष तौर पर आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, बी है विश्व व्यापार संगठन, सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रभावित जीव हैं राइनो, पेंगुइन और हाथी। शीर्ष 3 प्रभावित वनस्पति हैं देवदार, रोजवुड और एगरवुड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में किस अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड, बी ऑस्कर वाइल्ड, सी जेम्स जॉयस, डी T.S. इलियट। राइट आंसर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड को। अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक और विद्वान रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्यता प्रदान की गई है। शनिवार को उनके मसूरी स्थित घर पर प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास सराव ने प्रदान किया है। बॉन्ड को सितंबर 2021 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान के लिए नामित किया गया था। रस्किन बॉन्ड के कहानी संग्रह आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए वर्ष 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE का प्रतिबंध कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 15 वर्ष, डी है 7 वर्ष। इसका राइट आंसर है 5 वर्ष के लिए। सेलिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम का गठन 1970 के दशक में किया गया था। इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत इसका प्रबंध 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन है केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10वां, पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन गुजरात में किया जाएगा।
गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर लॉन्च करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। चलिए आज के वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं। वन लाइनर प्रश्न जो होते हैं यहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। दुबई में पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत बांसुरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल की स्थापना कठुआ में होगी। कठुआ जम्मू कश्मीर का एक जिला है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, स्लोवेनिया डेफ डेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब पृथ्वी शेखर ने जीता है। इस जीत से टेनिस में भारत का गौरव बढ़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। नेक्स्ट, सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद भारत में शीर्ष प्रदर्शन उच्च शिक्षा संस्थान बनकर उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका रिवीजन देख लेते हैं। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम माई हेल्थ माई राइट है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है लोकेश मुनि को। अमेरिका के प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन होने की संभावना है? इसका आंसर है 220 मिलियन टन। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7, डी है 8। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया और पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है।